Good morning, students, all of you. In previous class, we discussed about the Ampere circular law, and in which we also find the intensity of magnetic field at distance r due to a straight line. Clear? And we know that for a current carrying conductor wire, magnetic field at any distance r mu 0 I to 2 pi r. Clear? Here I is the current that is flowing in that conductor and r is the distance from that wire where we consider magnetic field. So today our next topic is solenoid. First of all, we discuss about solenoid. What is the solenoid? सोलेनोइड क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं. देखिएगा, अगर किसी भी सिलेंड्रिकल बेस पर यानी कोई भी सिलेंड्रिकल बेस पर आप कॉपर का एक इंसुलेटेड वायर रैप करते हैं, अगर उसको आप लपेटते हैं, देन इट फॉर्म ए स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर. दिस स्ट्रक्चर नोन एज ए सोलेनोइड. यानी अगर आप किसी भी सिलेंड्रिकल बेस पर इंसुलेटेड वायर को लपेटते हैं तो उससे एक स्प्रिंग जैसी स्ट्रक्चर बनती है, इन विच नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज नोन एज हेलिक्स, नंबर ऑफ टर्न्स आर क्लोज. दिस स्ट्रक्चर नोन एज सोलेनोइड. यानी अगर हम इसकी एन insulated copper wire wound in form of a helix on a cylindrical base, then it forms ए सोलेनोइड. यानी कि अगर कोई भी कॉपर वायर किसी भी सिलेंड्रिकल बेस के ऊपर बाउंड किया जाता है, लपेटा जाता है, तो जो हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर बनती है, यानी जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो बनते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? सोलेनोइड. क्लियर? यानी जो सोलेनोइड की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होती है. इस तरह से ये क्या हो गया? एक ही सोलेनोइड हो गया. ये मान लो इसके दोनों एंड है ए और बी. अब देखिएगा कि हम मैग्नेटिज्म में सोलेनोइड को क्यों पढ़ रहे हैं. ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है सोलेनोइड की जो मैग्नेट से मैच करती है, यानी उसको हम मैग्नेट के अंदर पढ़ रहे हैं. देखिएगा, जब भी किसी सोलेनोइड को किसी भी पोटेंशियल सोर्स से कनेक्ट किया जाता है, यानी एक सोलेनोइड के अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, उस टाइम वो एज ए बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. बार मैग्नेट की तरह बिहेव मींस अगर किसी भी करंट कैरिंग सोलेनोइड को आप फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो ऑलवेज स्टैंड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. दैट मींस a current carrying solenoid behave as a bar magnet. Hence we study solenoid in the magnetism. Now if we change the polarity of a battery, then we observe that direction of current also change in the solenoid. Hence the pole which indicate in north direction now turns by 180 degree and it indicates as south direction. Clear? यानी कि जब अगर हम बैटरी की पोलैरिटी को चेंज करते हैं, यानी जब करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो पहले उस सोलेनोइड का जो एंड नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा था वो 180 डिग्री रोटेट होके अब क्या हो जाएगा? साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा. यानी किसी भी सोलेनोइड के अंदर अगर करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है. क्लियर? अब देखिएगा कि सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है
वो कैसे हम ड्रॉ करते हैं उसके बारे में बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए सोलेनोइड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ सोलेनोइड, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो स्ट्रक्चर है सोलेनोइड के लिए वो किस तरह से होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिएगा, जैसे ये कोई सोलेनोइड है, अब इस 3D फिगर को तो हम इस प्लेन के ऊपर बना नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, इसको वर्टिकली इंटरसेक्ट कर देते हैं। यानी जैसे कोई भी सोलेनोइड है आपके पास, ये जो हेलिक्स है, अगर आप उसको वर्टिकली इंटरसेक्ट कर देंगे, बीच में से कट कर देंगे वर्टिकली, तो जो स्ट्रक्चर बनेगी वो किस तरह से होगी कि ये वाला जो पार्ट है ये अपर पार्ट हो गया और ये वाला जो पार्ट है वो लोअर पार्ट हो गया। क्लियर? अब देखिएगा, अगर हम इसके अंदर बात करें, जो एक हेलिक्स है यानी एक जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करें, तो देखिएगा एक स्ट्रक्चर के अंदर जो हाफ पार्ट है उसमें करंट ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में है और फिर बैक साइड से इनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो मान लेते कि हमने जो कट किया है उन सभी के अंदर जो करंट है वो कैसे है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। इस तरह से करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिएगा, जब करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है उन हेलिक्स के अंदर, तो हम राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को अगर हम कंसीडर करते हैं, तो देखिएगा अगर फिंगर्स की जो कर्ल्स हैं वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में फिक्स करते हैं हम, तो जो थंब है वो उसको डिनोट करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो देखिएगा, आपको पता है कि जब किसी भी पॉइंट से जो करंट है वो आउटवर्ड में है या मैग्नेटिक फील्ड है, हम उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी भी प्लेन पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या करंट इनवर्ड डायरेक्शन में है तो हम उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो देखिएगा, मान लेते हैं कि यहां से जो करंट है वो कैसे आउटवर्ड डायरेक्शन में है, इस वाली फेस से, और जो डाउनवर्ड वाला फेस है यहां से करंट हम मान लेते हैं इनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर बच्चों? तो जो क्रॉस है वो इनवर्ड को रिप्रेजेंट करता है और जो डॉट है वो आउटवर्ड को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? इसको मैं थोड़ा और क्लोज बना देता हूं। इस तरह से, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अगर ये हेलिक्स है जिनके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, अगर ये हेलिक्स है जिनके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो देखिएगा अगर करंट इस तरह से फ्लो होता है, यहां से अपवर्ड डायरेक्शन में और इस वाले फेस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो देखिएगा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है किस तरह से होंगी, इस तरह से इसके अंदर होगी। यानी यहां पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं, इस वाले पार्ट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो किस तरह से होगी, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और इस वाले जो पार्ट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा, अगर इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट से करंट बाहर की ओर आ रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहां पर हम थंब को अगर करंट की डायरेक्शन में सेट करते हैं, तो जो फिंगर्स की कर्ल है, फिंगर्स की जो रोटेशन है वो किसको डिनोट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। यानी इसके अंदर भी कैसे होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इस तरह से, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस तरह से हो जाएगी। क्लियर? अब यहां से देखिएगा, अगर हम डाउनवर्ड की बात करें, यहां से इलेक्ट्रिक करंट है वो इनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि एक हेलिक्स में इस तरह से करंट
आउटवर्ड होगा और रिमेनिंग हाफ फेज में अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो देखिएगा यहां से करंट इनवर्ट जा रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किस तरह से होगी, क्लॉकवाइज होगी, यानी इसके अंदर कैसे हो जाएगी, इस तरह से सभी के अंदर। इस तरह से क्या हो गया कि इन जो कट किया हमने उन एंड्स पर, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी और इन वाले एंड पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। तो बच्चों देखिएगा आपको डायग्राम से लग रहा है कि जो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उन सबकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, चाहे वो अपर पार्ट हो चाहे लोअर पार्ट हो। यानी अपर पार्ट के अंदर भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और लोअर पार्ट के लिए भी जो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो भी क्या हो रही है, इधर से इधर फ्लो हो रही है। क्लियर? यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और अपर पार्ट की अगर हम बात करें, इस वाले अपर की और इस वाले डाउन की, तो यहाँ पर देखिएगा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या होंगी, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो किस तरह से होंगी, इस तरह से होंगी। तो ये क्या होती है, किसी भी सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस तरह से होती है। क्लियर? अगर ये सोलेनोइड इनफिनाइट लेंथ है, यानी इसकी जो डायमीटर है इसकी लेंथ से बहुत छोटी है, उस केस में ये एज ए आइडियल सोलेनोइड बिहेव करता है, एज आइडियल। आइडियल सोलेनोइड क्या होता है कि जो लेंथ है अगर वो लार्जर है किससे, उस सोलेनोइड का रेडियस से, उस केस में वो आइडियल सोलेनोइड कहलाता है। और किसी भी आइडियल सोलेनोइड के इनसाइड में, यानी आइडियल सोलेनोइड के इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। कैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है, यूनिफॉर्म। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो कैसे होती हैं, पैरेलल होती है एक दूसरे के अंदर, कि जब ये इन्फिनिटी लॉन्ग लेंथ का जब सोलेनोइड हो जाता है उस केस में। तो समझिए कि किसी भी आइडियल सोलेनोइड के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है। इस वजह से क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्लियर? अब देखिएगा तो ये हो गया आपके पास सोलेनोइड की डेफिनेशन, एक सिंपल सोलेनोइड का स्ट्रक्चर हो गया। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पूछा जाता है कि किसी भी सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको ड्रॉ करनी है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। आपको ये रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इस तरह से डायरेक्शन को। अब देखिएगा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम बात करते हैं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए सोलेनोइड। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले हम एक सोलेनोइड कंसीडर करते हैं। मान लीजिए कि ये सोलेनोइड का अपर पार्ट हो गया यहां से, और ये डाउनवर्ड पार्ट हो गया। क्लियर? उसी तरह से हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए जो हेलिक्स है उनमें करंट की डायरेक्शन को सेट करते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, क्रॉस के साथ। और अब देखिएगा हमने ये जो सोलेनोइड है ये इनफिनाइट लेंथ का कंसीडर किया है, यानी एज ए आइडियल सोलेनोइड। ये सोलेनोइड है वो कैसा है, आइडियल सोलेनोइड। तो आपको पता है कि किसी भी आइडियल सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है। यानी inside a solenoid magnetic field lines are always parallel to each other, that means it represents a uniform magnetic field. So first of all, if we find the magnetic field intensity, then we consider a ampere loop. So let us consider an ampere loop, that is
A, B, C and D. Clear? And we consider that direction of current in this ampere loop is anti-clockwise. Clear? मैं इसकी वर्डिंग यहाँ पे देता हूँ, ठीक है? Consider an ideal magnetic field हमने क्या किया है, एक आइडियल सोलेनोइड कंसीडर किया है जिसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, ठीक है ना? सो लेट एन एम्पीरियन loop ABCD in which अब देखिए हमने क्या किया है कि एक एम्पीरियन लूप, स्क्वायर लाइक एम्पीरियन लूप क्या किया है, कंसीडर किया है, ठीक है ना? सो कंसीडर एन स्क्वायर एम्पीरियन लूप ABCD in which current I is flowing and side of square is L. क्लियर? यानी हमने एक एम्पीरियन लूप कंसीडर किया है। जैसे कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर गाउस लॉ पढ़ते थे तो सबसे पहले हम क्या करते थे, एक गाउसियन सरफेस को कंसीडर करते थे। उसी तरह से मैग्नेटिज्म में जब हम एम्पियर लॉ पढ़ते हैं जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था, तो सबसे पहले हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? सबसे पहले हम किसको सेलेक्ट करेंगे? एक एम्पीरियन लूप को सेलेक्ट करेंगे। तो हमने एक एम्पीरियन लूप ABCD क्या कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है ना? तो देखिएगा, और जो AB है, ABCD या AC और DB इन सभी की लेंथ कितनी है, L मान लेते हैं, और ये किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ये। अब देखिएगा, सो बाय एम्पियर लॉ, एम्पियर लॉ क्या कहता है कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ ए क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू 0 I। क्लियर? ये हमने डिस्कस किया था कल एम्पियर लॉ में। अब देखिएगा, इस वाले लूप के लिए हम अलग अलग पार्ट की बात कर लेते हैं। AB की बात कर लेते हैं, BD की बात कर लेते हैं, DC की बात कर लेते हैं और AC की। इन सभी DL को हम छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। यानी देखिएगा, अगर हम फर्स्ट में A से लेके और B की बात करें, B डॉट DL। अब देखिएगा, ये जो AB है वो मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, बाहर है, ठीक है ना? तो चलो उसके बारे में बात नहीं करते हैं। प्लस इस वाले की बात करते हैं हम B से लेके D का, B डॉट DL। प्लस हम इस वाले पार्ट की बात करते हैं C से लेके D, B डॉट DL। प्लस हम इस वाले पार्ट की बात करते हैं B से लेके A, B डॉट DL इक्वल टू म्यू 0 I। क्लियर? अब देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम AB की बात करें तो AB क्या है, इस सोलेनोइड से बाहर की ओर एग्जिस्ट कर रहा है। यानी इस AB वाले DL के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, 0। यानी B की वैल्यू 0 होगी तो ये वाला भी क्या हो गया,
कंप्लीट क्या हो जाएगा 0 प्लस अगर हम BD की बात करें, BD देखिएगा इसके लिए DL ये हो गया यानी लेंथ हो गया और B की डायरेक्शन क्या होगी ये यानी लेंथ की डायरेक्शन इस तरह से है और B की डायरेक्शन क्या है इस तरह से है यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है यानी इसको मैं कह सकता हूं BD यानी BL cos 90 डिग्री। क्लियर? यहां पर L क्या है इस लेंथ। अगर हम इसकी बात करें CD की तो यहां से BL CD देखिएगा उनके बीच में कोण कितना है cos 0 डिग्री यानी मैग्नेटिक फील्ड और इस DL के बीच का जो कोण है वो दोनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है तो कितना हो जाएगा 0 डिग्री प्लस अगर हम AD की बात करें इस बार सॉरी AC की बात करें उस केस में कितना हो जाएगा BL cos 90 इक्वल टू म्यू 0 I। क्लियर? अब देखिएगा cos 90 और ये भी क्या हो गया cos 90 कैंसिल हो गया यानी 0 हो गया। आपके पास क्या बचा BL इक्वल टू म्यू 0 I। ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। क्लियर? अब देखिएगा हम मान लेते हैं कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं n है। ठीक है ना तो पर यूनिट लेंथ के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कितने होंगे लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ इक्वल टू n। हमने मान लिया कि पर यूनिट लेंथ के अंदर इस सोलेनोइड के पर यूनिट लेंथ के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए स्मॉल n। सो टोटल टर्न्स कितने हो जाएंगे n इंटू l यानी पर यूनिट लेंथ में कितने स्मॉल n। अगर हम कंप्लीट लेंथ के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स निकाल लें इसको हम क्या लिख सकते हैं कैपिटल N इक्वल टू कितना हो जाएगा n इंटू l। ठीक है सो बाय इक्वेशन फर्स्ट हमने पढ़ा था बायो-सावर्ट लॉ के अंदर अगर किसी भी सर्कुलर लूप के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है सेम टाइम क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। तो उस केस के लिए यहां पर कितना हो जाएगा BL इक्वल टू कितना हो जाएगा n म्यू 0 I या फिर BL इक्वल टू कितना हो गया NL म्यू 0 इंटू I। जो L से L कैंसिल हो गया तो B कितना हो गया म्यू 0 NI दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनोइड। क्लियर? ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है B इक्वल टू म्यू 0 NI। म्यू क्या हो गया परमेबिलिटी ऑफ मीडियम एंड नंबर ऑफ टर्न्स I करंट इन दैट सोलेनोइड। तो यहां से देखिएगा कि किसी भी सोलेनोइड के लिए जो B है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है तो N के और B है किसके प्रोपोर्शनल होता है I के। यानी किसी भी सोलेनोइड के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ा देते हैं तब भी उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। अगर आप किसी भी सोलेनोइड के अंदर करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं तब भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? तो ये क्या होता है किसी भी सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड। देखिएगा इसमें ध्यान रखना है कि जो एंड होते हैं एट द एंड ऑफ ए सोलेनोइड यानी जो सोलेनोइड के एंड है ये वाले यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मिडिल पार्ट का हाफ होता है। तो यहां पर जो B एंड पर होगा वो कितना होगा हाफ ऑफ म्यू 0 NI। क्लियर बच्चों? आज के लिए इतना ही। इसको सेव पॉज करके आपको राइट डाउन करना है। ठीक है थैंक यू।